अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवसन तब हम न्यूक्लियर साहब भैया के सामने आते हैं। आज बात करेंगे कि क्या जो मौत होती है इंसान की वो टांगों से शुरू होती है। अक्सर ये सवाल किया जाता है, अक्सर ये देखा जाता है। तो जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले सांस लेने के बाद जो सबसे पहला काम करता है वो अपनी टांगों को हिलाता है और बाजुओं को हिलाता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जब जंगल में जो जानवर होते हैं ना, जब उनकी मौत करीब आती है तो सबसे पहले कुदरत उनका चलना फिरना बंद कर देती है। जब वो चलना फिरना बंद हो जाता है तो फिर वो शिकार करने के काबिल नहीं रहते, और जब वो शिकार करने के काबिल नहीं रहते तो फिर वो जो छोटे दरिंदे होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, वो उस बड़े जानवर को खा जाते हैं। मतलब शेर और चीता, हाथी वगैरह उसको खा जाते हैं। उनको पता चलता है कि अब ये इसके अंदर सकत नहीं रही। तो इसी तरह इंसान जो है उसको भी जब कुदरत मारती है तो उसका चलना फिरना सबसे पहले बंद करती है। लेकिन इंसान सोसाइटी में रहता है, उसके बहन भाई होते हैं, उसके औलाद होती है, उसकी बीवी होती है, फिर वो उसको सहारा दे के, उसको खिला पिला के, उसको सहारे के साथ चला के उसको सर्वाइवल करने की कोशिश करते हैं। तो आज बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी खुराक होती है या कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो हमें टांगों की मजदूरी से बचा सके या टांगों की कमज़ोरी से बचा सके, जो टांगों की वीकनेस को बचा सके। तो सबसे पहले हम खुराक की बात करते हैं, उसके बाद कुछ मेडिसिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले करना ये है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी वाली जो खुराक है उसको खाने की कोशिश करनी है, उसको इनटेक करना है। कैल्शियम और विटामिन डी की वो कौन सी खुराकें हैं, कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ये दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा सोर्सेज जो कैल्शियम का है वो दूध है, पालक है, और विटामिन डी जो है वो सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो सूरज की रोशनी है। अगर सर्दी का मौसम है तो 1 घंटे तक धूप में बैठ लें, अगर गर्मी का मौसम है तो 15-20 मिनट तक सुबह बैठ जाए, 15-20 मिनट तक शाम को बैठ जाए, तो ये आप सोर्सेज हासिल कर सकते हैं विटामिन डी का। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर कुछ सप्लीमेंट आते हैं विटामिन डी के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन है सोल के नाम से, उसको इस्तेमाल करके आप विटामिन डी का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपने वो खुराक इनटेक करनी है, वो खुराक लेनी है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो है वो आपको गोश्त में सबसे बेस्ट मिलेगी। लेकिन ये है हमारे जो मौजूदा दौर चल रहा है, हर बंदे का गोश्त को हासिल करना या रेड मीट को हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम दूसरे सोर्सेज की तरफ आ जाते हैं जो थोड़े से सस्ते हैं। फिर हम अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबज पत्तों वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, बादामों का इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 अखरोट खाने से आपकी डेली जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर ओमेगा 3 एसिड हो।
मेगा 3 फैटी एसिड जो है वो किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, उनको इस्तेमाल करना है। तो मेगा 3 जो है वो फिश के अंदर पाया जाता है और अलसी के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो अलसी के अंदर मेगा 3 पाया जाता है, उसके साथ मेगा 6 भी पाया जाता है। मेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है और मेगा 6 इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और अलसी के अंदर दोनों फंक्शन हैं। और अलसी अक्सर पेट को भी ख़राब कर देती है, लिहाजा तुख मलंगे का इस्तेमाल करें, उसके अंदर मेगा 3 पाया जाता है और फिश के अंदर मेगा 3 पाया जाता है। इन चीज़ों को इनटेक करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाए। आप वो खुराक देख लें जिसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम दोनों चीज़ें हों, तो वो पालक है। और इसके अलावा केले हैं जो कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मकदार इसके अंदर पाई जाती है, और ये अक्सर पट्ठों के दर्द और टांगों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। 3 से 4 केले डेली इस्तेमाल करें, आपका पोटेशियम लेवल और कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन जो है वो बहुत सारी हैं, सिम्टम के मुताबिक काम करती हैं, जो टांगों को भी ताकत देती हैं, जो बॉडी को भी ताकत देती हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को भी ताकत देती हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर कोनियम वो दवा है जो टांगों से बंदा रह जाता है, जो व्हील चेयर पर आ जाता है, उसकी कोनियम सबसे बड़ी दवाई है। इसके अलावा लाइकोपोडियम ऑल बॉडी फंक्शन पे काम करती है। ये एक ऑलराउंडर मेडिसिन है जो नर्व पे भी काम करेगी, मसल पे भी काम करेगी, बोन्स पे भी काम करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी काम करेगी। इसके अलावा काली फास है, काली फास ब्रेन पे भी काम करेगी, मसल पे भी काम करेगी, नर्व पे भी काम करेगी, बोन्स पे भी काम करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी काम करेगी। इसके अलावा जलसीमम है, जलसीमम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये पट्ठों को ताकत देती है, नोदी को ख़त्म करती है। और इसके अलावा एमनास्टेवा एक मेडिसिन है, वो भी पट्ठों को ताकत देती है, इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलर रखती है और टांगों को ताकत देती है, पूरी बॉडी के फंक्शन को ठीक करती है। इसी तरह 100 एंड 100 और मेडिसिन हैं जो सिम्टम के मुताबिक काम करती हैं और रिज़ल्ट देती हैं। तो ये था भाइयों आज का टॉपिक, आज का मौजू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुँचते रहे। तब हम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे रब्ता करके आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, और हम राइट, कोरिया और एपिलेप्सी की दवाई, ये तीनों दवाइयाँ फ्री भी हासिल कर सकते हैं। भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।